तरफ जो है से मुख्यमंत्री का बेटा कहते हैं कि लालू और राबड़ी दो मुख्यमंत्री, उनकी मां और पिताजी दोनों के बेटे, और उनका संस्कार ऐसा, इसके पास जो है से न परिवार का संस्कार हो, न समाज का संस्कार हो, न राज्य का संस्कार हो, न देश का संस्कार, किसी चीज का कोई संस्कार न हो, और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे। तो आगे आने वाला भविष्य का चुनाव है, उस चुनाव में हम कहीं टिकने वाले नहीं है। तो भरोसा है कि किसी न किसी प्रकार से नीतीश कुमार आ जाए, दरवाजे खोल कर करके रखे। तो आज आपको मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आगे 25 का जो चुनाव होगा उसमें लालू परिवार का कोई व्यक्ति सदन के अंदर में उस परिवार से नहीं जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, तेजस्वी जी ट्विटर बॉय कहे जाते हैं, हमेशा से वो ट्विटर हैंडल पे ही ज्यादा दिखते हैं। और बता दें, कई दिन से लगातार वो ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि भाजपा दोगलई पार्टी है। अब उनके तरफ से भाजपा पे इतने बड़े निशाना और आरोप लगाया जा रहा है। उधर उनके जो बहन है मीसा भारती, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा से सांसद है, उनका बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा खुल गया। अब एनडीए की सरकार है बिहार में, और एनडीए लगातार चूड़ा दही का आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है उनके तरफ से, और तमाम लोग वहां एनडीए के लोग पहुंचकर उनका लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है, बातचीत करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। कैसा देखते हैं प्रेम जी इन सब सारी चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जो पढ़े लिखे कम है, 7वीं फेल व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। अब एक बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसके प्रधानमंत्री हो, जिस पार्टी की लगभग 15-16 राज्यों में सरकारें हो, और उस राज्य के बारे में, उस पार्टी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये अपने संस्कार को दर्शाता है उनका, कि उनका क्या संस्कार मिला है। एक तरफ जो है मुख्यमंत्री का बेटा कहते हैं कि लालू और राबड़ी दो मुख्यमंत्री, उनकी मां और पिताजी दोनों के बेटे, और उनका संस्कार ऐसा, ये बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है, जान रही है। इसलिए तो जो है तेजस्वी यादव को पसंद जनता नहीं कर रही है। उनको मालूम है कि लालू और राबड़ी के नाम पर तेजस्वी यादव केवल जो है सत्ता में आना चाहते हैं, कुर्सी हथियाना चाहते हैं, संपत्ति बनाना चाहते हैं, और जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी को जो है संस्कार ही नहीं हो तो वो क्या कर सकता है। जिसके पास जो है न परिवार का संस्कार हो, न समाज का संस्कार हो, न राज्य का संस्कार हो, न देश का संस्कार, किसी चीज का कोई संस्कार न हो, और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे। दूसरा, जिस बात को लेकर करके लालू एक तरफ मुख्यमंत्री को आमंत्रण कर रहे हैं, दरवाजे खुले होने की बात कर रहे हैं, मीसा भारती वो भी जो है लालू और नीतीश को दोस्त बता रहे हैं, एक दूसरे की भाषा समझने की। इस बात से ये पता चलता है कि भाई उनको जो है उनकी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। उनको लग रहा है कि चुनाव में पराजित होना निश्चित है। जो आगे आने वाला भविष्य का चुनाव है, उस चुनाव में हम कहीं टिकने वाले नहीं है। तो भरोसा है कि किसी न किसी प्रकार से नीतीश कुमार आ जाए, दरवाजे खोल कर करके रखे, ताकि जो है कम से कम हम जो है अपने आप को राजनीतिक तौर पे जो है अपनी स्थिति को बना सके, बरकरार रख सके। लेकिन बिहार की जनता मन बना करके रखी है कि वैसे पार्टी को जिसके पास न संस्कार हो, जिसको काम करने के लिए कोई ललक नहीं हो, बिहार के लोगों की सेवा करने वाला ना हो, और जिसको केवल अपनी चिंता हो, परिवार की और संपत्ति की, वैसे पार्टी को कभी आने नहीं देना है। आज तक जरा बता दीजिए लेकिन कि जब भी अभी जो है महागठबंधन ये लोग बनाए थे, और महागठबंधन बना कर करके भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को रोकने की पूरी कवायद इन्होंने किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ बिगाड़ नहीं सके, और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी के लिए भी 20 में जो है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और जिस प्रकार का इन्होंने लोगों को सब्जबाग दिखाए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जनता ने उनको नकारने का काम किया है। तो इनको तो पता है ना। मैं तो आज आपको मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं
या आगे 25 का जो चुनाव होगा उसमें लालू परिवार का कोई व्यक्ति सदन के अंदर में उस परिवार से नहीं जाने वाला है। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा चल रहा है, दोनों भाइयों में मनमुटाव चल रहा है, दोनों भाइयों में एक तरफ जो है से कोई जो है से कुछ बोलता है, कोई जो है से नीतीश कुमार को लाने की बात बोलता है परिवार के अंदर में, तब कोई जो है से उनको रोकने की घुसने भी नहीं देंगे घर के अंदर में। तो आपके यहां जाने वाला कौन है? कोई आवेदन दिया है क्या, या कोई कहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूं? लेकिन प्रेम जी, चिराग के जो चाचा है पशुपति पारस सब लालू यादव जी के साथ जा रहे हैं, आप लोगों ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखा? आखिर क्यों नहीं दिया? लालू जी दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, कहीं आमंत्रण दे रहे हैं तो कहीं दही चूड़ा भोज के बहाने जो है से जा रहे हैं। उनकी मंशा अंतिम क्या है? तेजस्वी यादव की ताजपोशी कराना। लेकिन जनता जब साथ देगी तब तो जो है से, और कोई डूबती नाव पर सवार नहीं होता है। अगर चूड़ा दही ये भारत की संस्कृति है, मकर संक्रांति ये जो भोज होता है या जो पर्व होता है, उस पर्व में लोगों को आमंत्रण किया जाता है। अगर लालू को उन्होंने आमंत्रण किया और लालू चले गए तो इससे कयास लगा रहे हैं कि जो है हमको जो है अब पशुपति पारस का साथ मिल जाएगा, डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होगा। जो डूबती नाव पर सवार होगा उसका भी हश्र वही होगा जो लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप और उनके परिवार के लोगों का हुआ है। वही हश्र जो है चुनाव में हुआ है, वही हश्र आगे विधानसभा चुनाव में उन लोगों का होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। उन्होंने कहा डूबती नाव पे सवार लालू परिवार है और डूबती नाव पे सवार होने के लिए पशुपति पारस नहीं जाने वाले। वो हमेशा से एनडीए एयरलाइंस के साथ रहे हैं और चिराग जी के काफी करीबी उनके अपने चचा हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लोग लगा रहे हैं कि हो सकता है कि लालू बरगला के अपने पास बुला सकते हैं पशुपति पारस को। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।